ये हादसा लेट अर्ली 2000 के दशक का है। ये घटना मेरे अंकल के साथ घटी थी। अंकल सांता क्रूज मुंबई में रहते थे। उनका स्वभाव बेहद गुस्सैल था, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हैं, और झगड़ा करने में हमेशा सबसे आगे। पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने की वजह से किसी तरह स्कूल पास किया और बाद में ऑटो रिक्शा चलाना उनका पेशा बन गया। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे उनका रिएक्शन समझ सके, क्योंकि अंकल किसी से भी झगड़ा करने में एक पल नहीं लगाते थे। एक दिन आधी रात में लगभग 4 बजे से थोड़ा पहले अंकल ने सोचा कि रिक्शा लेकर बांद्रा स्टेशन चलते हैं। मुंबई सांता क्रूज से बांद्रा के लिए जो मेन रोड है, जिसे लिंकिंग रोड कहा जाता है, उसी रोड पर उनके साथ ये सब हुआ। अपनी ऑटो चला रहे थे। ठंड थी, अमावस्या की रात, और बस स्ट्रीट लाइट्स और ऑटो की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अंकल थोड़े नींद में भी थे। अचानक सांता क्रूज पुलिस स्टेशन क्रॉस करके जब वे खार एरिया में घुसते हैं, उनकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है, क्योंकि एक गली से एक आदमी अचानक उनकी रिक्शा के सामने आ गया। अंकल ने झटके से हैंडल मोड़ा और ऑटो दाईं तरफ ले जाकर उस आदमी को बचाया। बचना मुश्किल था, पर किस्मत ने साथ दे दिया। अंकल का गुस्सा फटने ही वाला था। वे पलटकर देखते हैं, सामने एक आदमी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक कुर्ता पहने और आसमान की तरफ घूरता हुआ। अंकल उसे गुस्से से गालियां देने लगे और कहते हैं, मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या मरने को तुझे? जैसे ही अंकल ने ये कहा, वो आदमी बिना अपना शरीर हिलाए सिर्फ सिर घुमाकर सीधे अंकल की तरफ देखने लगा। वो घूरती खाली सी आंखें। अंकल तेजी से वहां से निकल गए। ऑटो आगे बढ़ रही थी, पर उनका दिमाग हिल चुका था। एक ही सवाल, ये आदमी कौन था? सुबह के 4 बजे अमावस्या की रात, और इस हालत में क्यों चल रहा था? उनकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकपी उतर गई। अंकल ने खुद को समझाया, चलो छोड़ो। पर आगे जो हुआ, उसने उनकी हिम्मत तोड़ दी। जैसे ही वे अगले क्रॉस रोड पर पहुंचे, वही आदमी एक और गली से निकलकर खड़ा था, और फिर वही घूरती काली आंखें। अंकल की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत स्पीड बढ़ाई और दाईं ओर मुड़ गए। अब अंकल डर चुके थे। पीछे वापस जाने का सवाल ही नहीं था। सुबह का इंतजार असंभव, अमावस्या, अंधेरा और वो आदमी। रास्ते भर अंकल को वो आदमी दिखता रहा। कभी झाड़ पर बैठा, तो कभी बस स्टैंड पर, और हर बार सिर्फ एक ही काम, घूरना। तीसरा क्रॉस रोड आया। अंकल ने खुद को समझाया, गलत देख लिया होगा। एक ही आदमी 3-4 बार कैसे मिल सकता है? लेकिन किस्मत फिर खराब थी। वही आदमी, और इस बार वो दौड़ते हुए अंकल की तरफ आ रहा था। अंकल पसीने से भीग गए। उन्होंने ऑटो फुल स्पीड में डाल दी और किसी तरह बच निकले। इस बार वो चेहरा पास से दिखा। अंकल ने कभी बताया नहीं, बस इतना जरूर कहा, बहुत डरावना चेहरा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, दांत इतने बड़े जैसे किसी जानवर के हो। अंकल टूट चुके थे, पसीने में भीगे हुए, दिमाग बंद जैसा, चक्कर आने लगे। उन्होंने सोचा,
यदि आगे वाले मंदिर तक पहुंच जाएं तो शायद बच जाएं। लेकिन अगला क्रॉस रोड आ रहा था और अंकल ने दूर से ही देख लिया। वही आदमी पहले से खड़ा उनका इंतजार करता हुआ। अब अंकल बच नहीं सकते थे, अब वो उन्हें जरूर पकड़ लेगा, पर शायद उनकी मौत का समय नहीं आया था। अचानक अंकल के दिमाग में एक चीज आई। उन्होंने ऑटो रोकी, कूदकर बाहर आए और सीधे सड़क पर लेट गए। मुझे माफ कर दे, मैंने गाली दी तुझे, मैं गधा हूं, मेरी गलती माफ कर, मुझे जाने दे, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। और कमाल ये हुआ, वो आदमी वहीं रुक गया। अंकल को कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर शांत से मुड़ा और अंधेरी गली में गायब हो गया। 5 मिनट बाद अंकल उठे, रिक्शा में बैठे, सीधे मंदिर पहुंचे। वहां 1 घंटा बैठे रहे, टूटे हुए, हिले हुए। सुबह की आरती के बाद प्रसाद लिया और घर चले गए। घर पहुंचते ही तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक डर के मारे हिल नहीं पाए। और उस रात के बाद अंकल कभी रात में ऑटो लेकर नहीं निकले, खासकर अमावस्या की रात, कभी नहीं। अंकल के साथ जो हुआ वो उनका वहम था या सच्चाई, ये तो भगवान ही जाने। कुछ दिनों बाद ऐसी ही घटना और भी लोगों के साथ घटी। किसी ने उसे जिन्न तो किसी ने उसे भटकती हुई आत्मा का नाम दिया, पर आज भी ये घटना एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियां।